अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जुनैरा माहम और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। सब लोग अपनी राय दे रहे हैं और इजहार आज़ादी राय सबका राइट है, सबका हक है। मैं भी इस बारे में अपनी राय देना चाहती हूँ। आजकल एक क्लिप बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ है एक प्रोग्राम का, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि उसमें एक होस्ट हैं, एक सेनेटर साहब बैठे हैं खलीलुर रहमान कमर, एक राइटर बैठे हुए हैं और मारवी सरमद के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वो कौन है। तो उनके बारे में आप गूगल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। उनकी पिक्चर्स को अगर आप देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ज्यादातर पिक्चर्स में उनके माथे पर बिंदी नजर आती है। उसका क्या मकसद है इस बात का मतलब मुझे तो नहीं पता। बहरहाल अगर आप भारतीय नारी भी बनना चाहती हैं तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि भारतीय नारी भी अपने माथे पे तिलक इसलिए लगाती है क्योंकि वो भी अपनी साड़ी के पल्लू से अपने चेहरे को छुपाती है, वो भी अपने आप को ढक के रखती है। तो बहरहाल सबकी क्योंकि राय होती है तो आज मैं अपनी राय आपको दूंगी और उसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप मुझे अपनी राय दीजिए कि क्या आप मेरी राय से मुत्तफिक हैं या नहीं हैं। आज मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो लिखे हैं ताकि मैं कोई भी इररेलेवेंट बात ना करूं और पूरी जो उसके कॉन्टेक्स्ट में बात जाती है मैं उसी के मुताबिक अपने पॉइंट्स दूं। तो चलिए आइए आज के पहले पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं कि उस प्रोग्राम के अंदर हुआ ये कि सब लोगों ने एक छोटा सा क्लिप देखा है, लेकिन उससे पहले क्या हुआ है उसके बाद क्या हुआ है ये लोग नहीं जानते। अगर आप पूरा प्रोग्राम देखेंगे तो आप खुद से इस बात का फैसला कर पाएंगे। तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले इस पे जब डिबेट शुरू हुई तो मारवी साहिबा क्या कर रही थी कि हर एक की बात को टोकती चली जा रही थी और बार बार एक लफ्ज बोल रही थी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। उसको देखने के बाद मुझे ये लगा कि खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं वो जिद हुए और उसके बाद उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। गो के ये अल्फाज गलत थे। उन्होंने घटिया औरत कहा, उन्होंने बिच कहा, उन्हें नहीं कहना चाहिए था, सबर का दामन नहीं छोड़ना चाहिए था क्योंकि वो वहां पर औरत जो होती है वो फिर अपनी इज्जत के नाम पे और बहुत सारी चीजों को प्ले कार्ड्स जो उन्होंने उठाए होते हैं उसके ऊपर लिख के अपने पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे ख्यालात का इजहार करती हैं। बहरहाल चलिए आइए प्रोग्राम के कुछ बातों की तरफ चलते हैं कि मारवी सरमद साहिबा ने जो एक बात की सेनेटर साहब के सामने की, पूरी दुनिया के सामने की और ये रिकॉर्ड का हिस्सा, ये मैं खुद से नहीं कह रही है, देखिए मैंने लिखे हैं पॉइंट्स। उन्होंने सबसे पहले कहा कि अगर हम औरतें चाहेंगे तो शोहर के साथ ताल्लुक बनाएंगे और अगर हम चाहेंगे तो हम नहीं बनाएंगे। इस बात का क्या मतलब है आप खुद बताइए कि अगर शादी का मकसद ही क्या है, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना, शादी का मतलब ही क्या है कि जना से बचना, गलतकारी से बचना और एक रिश्ते को जिसे हमारा मजहब जायज करार देता है उसको आगे लेकर चलना पूरी ईमानदारी के साथ। लेकिन यहां पर मारवी साहिबा क्या कह रही हैं कि लड़कियों को वो ये तरगीब दे रही हैं कि शादी करने के बाद भी अगर लड़कियां फिजिकल होना चाहती हैं या नहीं होना चाहती तो ये सब उनका हक है। अगर ये उनका हक है तो आप मुझे बताइए उन्हें शादी करने की जरूरत ही क्या है, वो शादी ना करें। और यही वो पॉइंट है जो वो असल में चाहती हैं। इसी एजेंडे को दरअसल वो तकवीत देना चाहती हैं कि लड़कियां शादियां करना छोड़ दें और वो लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दें। दूसरा पॉइंट है वो कहती हैं ऑन स्क्रीन कि हम चाहेंगे तो हम बच्चे पैदा करेंगे और अगर हम चाहेंगे तो हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे। आपने बहुत सारे प्लेकार्ड्स देखे होंगे कि उसमें भी उन्होंने यही दिखाया है कि नो बच्चादानी और समथिंग, और मुझे तो ऐसे अल्फाज बोलते हुए भी शर्म आती है। लेकिन एक बात याद रखिए, औरत या दोनों बराबर हैं, लेकिन किसी चीज में मर्द को बर्तरी हासिल है और किसी चीज में औरत को। आप देखिए कि औरत अगर माँ है तो माँ के पैरों तले जन्नत है, लेकिन अगर उस जन्नत का कोई दरवाजा है तो वो बाप है। इसका मतलब ये नहीं है कि औरत के पैरों तले जन्नत है तो औरत जो है वो हर चीज की हकदार है, आदमी से बरतर है, ऐसा नहीं है। फिर मारवी साहिबा ने इस प्रोग्राम के अंदर कहा कि औरतें यानी लड़कियां अब ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगी। अब मुझे बताइए वो किस वायलेंस की बात कर रही हैं, वो किस जुल्म की बात कर रही हैं? क्या ये जुल्म है कि लड़कियां शादी कर रही हैं? मारवी साहिबा फरमाती हैं कि लड़कियों ने क्या किया था, पूरे कपड़े तो पहने हुए थे, सिर्फ उन्होंने हाथ में प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे और उन प्ले कार्ड्स पे क्या लिखा हुआ था। चलिए आइए मैं आपको प्ले कार्ड्स पढ़ के बताती हूँ और आप खुद मुझे बताइएगा कि जो उस पर लिखा था क्या वो काबिल बर्दाश्त था या नहीं था। सबसे पहला जो प्ले कार्ड है उस पर लिखा था मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इसका क्या मतलब है
आपकी क्या मर्जी, यानी आपका भाई, आपका बाप अगर आपको किसी बात से मना कर रहा है तो आप उसे आगे से ये कहेंगे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी? यानी मुआशरे को आप किस बेराह रबी की तरफ लेके जा रहे हैं। फिर उस पर लिखा था लो बैठ गई ठीक से, लो बैठ गई सही से जो ये लिखा है। अब आप ही बताइए कि क्या हर घर में जो लड़की होती है, जो बेटी होती है, जो बच्ची होती है, उसको शुरू से तरबियत का हिस्सा नहीं होता, उसे सिखाया नहीं जाता कि तुमने किस तरह से बैठना है? अगर उसको सही से बैठने की तमीज नहीं है तो वो क्या कहते हैं कि एक औरत जो है पूरे खानदान की तरबियत करती है, वो आगे क्या तरबियत करेगी? तो आप लड़कियों को इस तरह से बैठने की तरगीब दे रहे हैं कि ये बैठने का तरीका है। फिर क्या लिखा है कि मैं आवारा, मैं बदचलन। यानी कि अगर आपको ये चीजें पसंद नहीं है इस मुआशरे की, तो आप बेहतर है कि फिर उस मुआशरे में चले जाएं जहां पर इन सब चीजों को हिलाल समझा जाता है, वहां चले जाएं। आपको आजादी है, पाकिस्तान में रह के आप लोगों को क्यों खराब कर रहे हैं? फिर लिखा है खाना खुद गर्म कर लो। अब आप खुद बताएं कि अगर एक शौहर अपनी बीवी का नान नफ्का पूरा करता है, उसके लिए हर चीज वो पूरी कर रहा है, तो औरत का कोई हक नहीं बनता, कोई फर्ज नहीं बनता कि वो उसके लिए खाना ही गर्म कर दे। ठीक है, वो एक अलग बात है कि मियाँ बीवी अगर म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ काम कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन महज खाने को एक बात बनाकर आप लोगों ने उसको इशू बना दिया। फिर ऐसे अल्फाज के जिन्हें मैं अपने मुंह से बोल भी नहीं सकती, आप देख लें, ये कोई बातें हैं करने वाली? एक लड़की होने के नाते चाहे मैं दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊं, चाहे मैं फाइनेंशियली अपनी फैमिली से 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊं या 100 गुना, मैं फिर भी चाहूंगी कि मैं अपने भाई, अपने बाप और अपने शौहर से एक कदम पीछे रहकर चलूं। इसलिए नहीं कि मैं उनसे कमतर हूं, बल्कि इसलिए कि उनसे पीछे चलने में मुझे इस बात का एहसास रहेगा कि मेरे राहबर, मेरे रहनुमा मुझसे आगे हैं। तो अपनी अपनी सोच का एक ढंग होता है। तो खुदारा आप इस तरह की जो मोमबत्ती माफिया है, इनसे बचें और अपने आप को खराब मत करें, क्योंकि इनके एजेंडे को आप तकवीयत पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप उनके हाथों में खेल रहे हैं, मगर आपको ये नहीं पता कि असल में ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। ये प्रॉपर स्पॉन्सरशिप होती है, इनको पैसे मिलते हैं, उस पैसे के बिहाफ पे ये इस तरह की कैंपेन्स चलाते हैं और हमारे मुआशरे को खराबी की तरफ लेकर जा रहे हैं, जो कि बहुत हद तक हो भी चुका है। अगर आप 90s में देखें, 2000 में देखें और उसके बाद आज का मुआशरा देखें, तो बताइए कितना फर्क पड़ चुका है। आज की लड़कियां कैसे यूनिवर्सिटी जाती हैं, कैसे कॉलेजेस जाती हैं, कैसा माहौल है अब वहां का। किस तरह वो एक वक्त था कि जब अपने घर वालों को बता नहीं सकती थी कि हम किसी को पसंद करते हैं, जो कि गलत बात नहीं है, लेकिन आज तो वो बॉयफ्रेंड के साथ खुलेआम डेट्स मारती हैं। तो ये हमारे मुआशरे को स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। मगर याद रखें कि कल आप भी मां बनेंगी, और जब आपकी बेटियां ये सब कुछ करेंगी तो फिर आपको समझ आएगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी राय से आप मुत्तफिक होंगे। अगर हैं तब भी बताइए, अगर नहीं है तो अपना नैरेटिव बताइए। हमें एक दूसरे पर तनकीद करने का कोई हक नहीं है, लेकिन हमें गलत और सही कहने का जो हम समझते हैं वो जरूर हक है। तो मैं आप लोगों का इंतजार कर रही हूँ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।